गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट। गाइज जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस रीड किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पर। तो लीजिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लीजिए गाइज ये रहा क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1 on April 1st, 2019. Their capitals were A 50,000 for B 30,000 during the year ended 31st March 2020. The firm earned a net profit of rupees 50,000. The terms of partnership are: A. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. A will get commission 2% on turnover. B will get a salary of rupees 500 per month. B will get commission of 5% on net profit after deduction all expenses including such commission. Partners drawing for the year were A 8,000, B 6,000. Turnover for the year was 3 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account. यस गाइज, तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, तो चलिए जल्दी जल्दी उसका हम कुछ सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना, कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, सॉल्यूशन आप खुद करना उसका। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। लीजिए गाइज, पार्टनर्स ए एंड बी रेशियो 3:1। कैपिटल्स 50,000 एंड 30,000 ड्यूरिंग द एंडेड 31st March 2020. द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000. फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. Interest on capital for A and B. The capital of A is 50,000 and 30,000. 50,000 and 30,000. Rate of interest 6%. 3,000. 1,800. सेकेंड पॉइंट, ए विल गेट कमीशन 2% ऑन टर्नओवर. ए को कमीशन दिया जाता है टर्नओवर का 2%. एज कमीशन गाइस, क्वेश्चन के लास्ट में दिया होता है 3 लाख रुपीज टर्नओवर. ए कमीशन हो जाता है 6,000. बी विल गेट सैलरी ऑफ रुपीज 500 पर मंथ. बी को सैलरी दिया जाता है 500 पर मंथ. बी सैलरी 500 मल्टीप्लाई बाई 12, 6,000. तो गाइस हमारे यहां क्वेश्चन फिनिश हो गया. इसमें एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, और लास्ट पॉइंट था B will get commission of 5% on profits after deduction all expenses including such commission. गाइस ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था शायद एक दो वीडियो पहले 10/110 वाला सिस्टम, इसलिए ध्यान से देखिएगा. उन्होंने कहा B will get commission 5%. B को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट पर. तो गाइस स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 50,000 रुपीज. चलिए मैं यहां नोट कर देता हूं. हमें प्रॉफिट्स दिया जाता है 50,000. उन्होंने कहा वी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है. किसका 5% का? प्रॉफिट्स. इस प्रॉफिट का नहीं, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस. इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कीजिए. आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, इस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कीजिए. एंड इंक्लूडिंग सच कमीशन, और वो कमीशन भी माइनस कीजिए जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं. राइट, यानी इसमें से वो क्या चाहता है कमीशन, कि बी को कमीशन दीजिए आप 5%. किस प्रॉफिट पर? इस पे नहीं, इसमें से इंक्लूडिंग ऑल कमीशन, ये सब माइनस कीजिए, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और इसके बाद वो कमीशन भी माइनस करो जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो गाइज आप इसमें से ये तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप वो कमीशन माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द कमीशन. आपके पास बी का कमीशन नहीं है, इसलिए आप माइनस नहीं कर सकते. तो चलिए जितना कर सकते हैं इतना तो करें. तो 20 कमीशन, उसने कहा प्रॉफिट में से माइनस कीजिए ऑल एक्सपेंसेस 3000
1800, 6000, 6000। तो उसने कहा था प्रॉफिट में से आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। लीजिए हमने इसमें से इन सबको माइनस कर दिया, ठीक, इंक्लूडिंग सच कमीशन, वो कमीशन भी माइनस करो। आप उसे माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस 50,000 में से इसको माइनस कर दें तो इतना माइनस करने के बाद भी इसमें एक कमीशन रह जाएगा, बी का कमीशन 5%, जिसको हम माइनस नहीं कर सकते। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना बचा। ये हो जाता है 6 6 12 12 3 15 35 35 34 33 200। तो गाइस 50,000 में से हमने ये माइनस किया, तो ये बैलेंस आ गया 33,200। इसमें से अभी एक कमीशन और माइनस होना है, बी का कमीशन, और वो हम नहीं कर सकते। तो जब किसी भी अमाउंट में कोई भी परसेंटेज इंक्लूड होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो लीजिए यहां भी हम ऐसा ही करते हैं, 5 अपॉन 105। तो यहां पर गाइस आपका आ जाएगा बी का कमीशन। ओके, बस इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आपको नोट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको डेबिट में नोट करना है, एस कमीशन डेबिट, बी सैलरी डेबिट, बीस कमीशन डेबिट, और इसके बाद आप बैलेंस कर देंगे। आपका जो भी प्रॉफिट लॉस आता है फाइनल, आप उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लें, फिर हमारा नया टॉपिक। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लीजिए गाइज, ये रहा क्वेश्चन। A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh rupees respectively. Their current account balance were A 10,000, B 50,000 and C 2,000 debit. According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. The profits were to be divided as the first 20,000 in proportion to their capitals, the next 30,000 in the ratio of 5:3:2, remaining profits to be shared equally. The firm earned net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation accounts. तो गाइस आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया और उसका आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, आई होप। तो लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से इसका भी कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं। सॉल्यूशन आप इसी तरह से करेंगे जैसे कि आप अब तक आपने किया था। ABC partners in a firm having capital of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh rupees respectively. Their current account balance of rupees 10,000, 5,000, 2,000 debit. गाइस अभी करंट अकाउंट का हमें कुछ नहीं करना है अभी का, क्योंकि अगर वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट करता तो हमें इसका इस्तेमाल करना होता, क्योंकि इसने सिर्फ पेरेंटल एप्रोप्रिएशंस की रिक्वायरमेंट डिमांड की है, इसलिए हमें इसको इग्नोर करना है, अभी इसका कुछ नहीं करना। According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital 10% per annum. ABC partners हैं, कोई रेशियो दिया नहीं है फिलहाल इनका। ABC कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और गाइस कैपिटल है 50, 50 और 1 लाख रुपीज। ABC 50,000, 50,000 and 1 lakh rupees. 10%, 10%, 10%. 5,000, 5,000, 10,000. तो गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है आपका 10,000. C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. पर मंथ नहीं कहा है, पर एनम का, इसलिए 12 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर C का सैलरी और दिया हुआ है आपको, C सैलरी, C का सैलरी हो जाएगा 12,000 पर एनम। लीजिए गाइस सैलरी भी आ जाती है। इसके बाद
द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इज, प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है, एबीसी 3 पॉइंट दिए हुए, उसके बाद हम पढ़ते हैं द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, यानी फर्म का टोटल प्रॉफिट 1,72,000 रुपीज दिया हुआ है। तो गाइस मैं जल्दी से यहां पर बना दूं एक मैं बना देता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। लीजिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट ले लेते हैं यहां पर, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी 10,000 5,000 एंड 10,000 20,000 सी सैलरी 12,000। ओके गाइस, तो चलिए बैलेंस कर देते हैं। $1,72,000 माइनस करते हैं, बैलेंस आ जाएगा आपका 1,40,000 टू प्रॉफिट ए बी सी में, इसे यहां पर हमें डिवाइड करना है, वो भी बताएंगे कैसे डिवाइड करना है। फिलहाल आई होप कि सिंपल क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको मिटाकर एबीसी में हमें इस 140 को कैसे डिवाइड करना है वो बताता हूं। इसके बाद आप फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस हमारा फाइनल प्रॉफिट आ चुका है 1,40,000 रुपीज, बस उसको डिवाइड करना है बिटवीन ए बी एंड सी। तो चलिए इस 1,40,000 को ए बी एंड सी में हमें डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। उसने फर्स्ट पॉइंट में ए पॉइंट में कहा था द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, इसमें से फर्स्ट 20,000 स्टार्टिंग के 20,000 को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है आपको। कैपिटल दिया हुआ इनका 50,000 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। तो गाइज आपका प्रॉफिट है, कैपिटल थी यहां पर 50,000 50,000 एंड 1 लाख। तो लीजिए हम यहां से 440 माइनस करते हैं, बैलेंस बचता है 5 5 10 मीन्स 1 1 2। ओके गाइज, इसका मतलब ये हो गया, ये स्टार्टिंग के 20,000 को 112 में डिवाइड करवाना चाहता है। तो चलिए कर देते हैं 20,000 रुपीज को 112 डिवाइड बाई 4 4 5 यानी 5,000 5,000 एंड 10,000। इसके बाद नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। अगले 30,000 को, यानी इसमें से स्टार्टिंग के 20,000 को 112 में डिवाइड किया। नेक्स्ट 30,000, अब इसमें से जो बैलेंस बचा उसमें से 30,000 को 532 में डिवाइड करना है। तो लीजिए नेक्स्ट 30,000 रुपीज को 532 डिवाइड बाई 10 मीन्स 15,000 9,000 एंड 6,000। ओके गाइस, फिर उसके बाद उसने तीसरा पॉइंट कहा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली। अब जो बैलेंस बचा उसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर दीजिए। तो गाइस हमारे पास प्रॉफिट तो 1,40,000, इस 140 में से 20 एंड 30 50,000 हम डिवाइड कर चुके, तो बैलेंस कितना रहा हमारे पास 90,000। ओके, 140 में से 50,000 डिवाइड कर दिया, बैलेंस रह जाता है 90,000 रुपीज। अब 90,000 को इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, तो 90,000 को इक्वल इक्वल का मतलब 1 1 1 डिवाइड बाई 3 30,000 एंड 30,000। ओके गाइस, तो यहां से फाइनली ए को क्या मिला 50,000। बी का बैलेंस 44,000 एंड सी का बैलेंस 46,000 46। तो
तो गाइस वहां जब P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाया था, वहां पर एबीसी को जो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, तो एक सामने लिखना है आपको 50,000, बी के कॉलम में लिखना है 40 एंड सी को मिलेगा 46,000। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन और जो भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास अच्छे से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।